जय सिया राम। अज्ञानतावश हम लोग कई बार कई गलतियां कर जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता हमारी जन्म पत्री किस तरह की बनी हुई है, हमारी जन्म पत्री में हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे का समय हमारा कैसा है, हमको किस तरह से और क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए, क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं होता। और ये सारा काम जो जन्म पत्री को पढ़ने का वो एक योग्य ज्योतिष करते हैं। अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना भविष्य के बारे में हम पता कर सकते हैं, हमारा कैसा रहेगा समय और हमें आगे क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए खराब समय में, या खराब हमारे कोई भी दशा चल रही हो उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हम इन सबका कई तरह से पता कर सकते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका को पढ़ना वह एक ज्योतिष का काम है। साथ ही उसके अलावा आप हस्तरेखा विशेषज्ञ से भी संपर्क करके, हस्तरेखा के जरिए भी, टैरो कार्ड रीडर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका समय कैसा आने वाला है और आपको क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए अपने जीवन में, किस तरह से आप परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। कुंडली यानी जन्म पत्रिका के जरिए भविष्यवाणी करना एक पुराना और सटीक तरीका है, लेकिन उसके लिए जो मैं मानता हूँ और जो मैं तरीका अपनाता हूँ, हम जन्म पत्री को तो हम पढ़ते ही हैं, उसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे भी उसका हमको मिलान करना और करना चाहिए, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ सकता है कि जन्म पत्री बिल्कुल सही बनी हुई है। यानी कि जो व्यक्ति का जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख, उसके अनुसार जो जन्म पत्री बनी हुई है वो बिल्कुल सही है और घटनाओं से अब तालमेल हमारा बैठ जाता है, जो उसके जीवन में घटित घटनाओं से, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी टाइम, डेट, प्लेस जो भी दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। आज मैं आपको जन्म पत्री के जो 12 भाव हैं, जो 12 हाउसेस हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। यानी आप अपनी जन्म पत्रिका देखकर, आपको लगन कुंडली देखकर आप खुद के भी समझ में आना चाहिए कि आपके जन्म पत्री में किस भाव में क्या दर्शाता है, क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। ये सब बताने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको एक एक भाव के बारे में बताऊंगा। आपने जन्म पत्री देखी होंगी, उसमें 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 तक के। मैं पहले आपको बताऊंगा प्रथम भाव के बारे में, यानी कि फर्स्ट हाउस। पहला भाव लगन कहलाता है। इससे व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उसका मान सम्मान, यश, बुजुर्ग, पूर्वज, साथ ही हेल्थ में वात, पित्त, कफ, इसके साथ सुख, दुख, आत्मविश्वास, अहंकार, मानसिकता, यश, ये सब जाना जाता है प्रथम भाव से। सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। द्वितीय भाव से व्यक्ति के वाणी, जीभ, राइट आई यानी दाईं आंख, संपत्ति, खाना पीना, सुख, प्रारंभिक शिक्षा, ये सब देखा जाता है। तृतीय भाव, इसे पराक्रम का सहज भाव कहा जाता है। इससे जातक के बल, छोटे भाई बहन, नौकर, पराक्रम, धैर्य, कंठ, फेफड़े, कंधे, हाथ आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, ये मातृ स्थान कहा जाता है। इससे व्यक्ति की माता, धन, संपत्ति, बगीचा, जायदाद, मित्र, फेफड़े, गुर्दे, मानसिक स्थिति, इसके बारे में जांचा जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव संतान सुख को देखा जाता है। इसे सुत भाव भी कहते हैं।
इससे संतान के सुख, शिक्षा, यश, नौकरी, अचानक धन लाभ आदि पर विचार किया जाता है। छठा भाव यानी 6th हाउस को शत्रु या रोग स्थान भी कहा जाता है। इससे हमें शत्रु, रोग, मुकदमे, झगड़े, तनाव, मामा मौसी संबंध, कलह, ये सब देखा जाता है। 7th हाउस, 7वां भाव, इससे विवाह सुख, शैया सुख, जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप, दूर के प्रवास, इससे यश, अपयश, विवाह योग, ये सब कुछ हम इससे देखते हैं। 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है। 8th हाउस यानी 8वां भाव, ये हमारे मृत्यु स्थान कहलाता है। इससे मेंटल स्ट्रेस, हमारी एज का निर्धारण, कितनी एज हो सकती है व्यक्ति की, ये सब पता चलता है। ये सब 8वां भाव से हमको अपनी उम्र के बारे में मालूम पड़ सकता है, किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में इससे मालूम पड़ सकता है। जो 9th हाउस है, 9वां भाव, ये बुद्धि का होता है, योग्यता। इसमें भाग्य का भी पता चलता है। 9वां भाव से भाई की पत्नी के बारे में, दूसरा विवाह, तीर्थ यात्रा, मतलब आध्यात्म की तरफ इंसान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सब इस भाव से मालूम पड़ता है। जो 10वां भाव है, 10th हाउस, ये हमारा कर्म स्थान है। नौकरी, बिजनेस से कैसा है, कैसा चलेगा, मान सम्मान हमें कैसा मिलेगा, बॉस से हमारे संबंध, पद प्रतिष्ठा, शासन से लाभ यानी सरकारी कामों में सफलता मिलना, सरकार से आपके संबंध। इसके अलावा शरीर के हिसाब से अगर देखें, घुटनों में दर्द रहेगा, मदर इन लॉ से संबंध, सब इसमें अपने को दिखता है और इसी से ही जांचा जाता है। 11th हाउस जो है, जिसको एकादश भाव भी कहते हैं, जो हमारी नौकरी, बिजनेस, जो हमें लाभ हो रहा है, ये लाभ का स्थान है, लाभ का भाव है। 11th हाउस से हमको प्रॉफिट्स या आमदनी, अपने फ्रेंड्स, इस सब के बारे में पता चलता है। शरीर के हिसाब से देखें तो हमारे घुटने के नीचे का जो हिस्सा है पिंडली वाला, वो भी इससे मालूम पड़ सकता है। उसमें तकलीफ के बारे में भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं। 12th हाउस हमारा, ये हमको बताता है, द्वादश भाव भी कहते हैं, ये हमको व्यय के बारे में बताता है। बीमारी पे खर्चा होगा, किसी झगड़े में फंसे, जेल यात्रा हुई, कोई दुर्घटना हुई, कर्ज, नुकसान, या हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू हुआ, ये सब हमें 12th हाउस से मालूम पड़ता है। यहां तक कि कोई इंसान के दिमाग में कई बार सुसाइड का जो ख्याल आता है, वो भी आपको मालूम पड़ सकता है 12th हाउस से, कि उसकी मनोस्थिति ऐसी रह सकती है कि नहीं, किसी मुकदमे में तो नहीं फंसेगा। ये सब चीज आपको 12th हाउस से मालूम पड़ता है। हमारे जो 12 भाव हैं, इनको पढ़ने के बाद हम व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा रहेगा, या आगे ये स्थिति आ सकती है, या इसके इस भाव में ये दोष है तो इसका ये समाधान कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जब हम किसी जन्मपत्री को देखकर कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए हमको सारे भाव को देखना पड़ता है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि का है, और किस दूसरे ग्रह की उस पर कैसी नजर पड़ रही है, शुभ है, अशुभ है, कैसा ग्रह है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, ये सारे 12 भावों को ढंग से स्टडी करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया आज, किस भाव में
और उस भाव का क्या महत्व है और उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका कैसा परिणाम आएगा, ये हर जन्म पत्री का अलग अलग मालूम पड़ता है। ढंग से उसकी विवेचना के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि वो भाव में जो ग्रह बैठा है वो उसके लिए शुभ फल दे रहा है या नहीं, और उसके क्या उपाय उसे करने चाहिए। यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप उसके लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।